आप में से ही एक साथी आशुतोष जी ने हमसे कमेंट करके कहा कि आप हमें बता दीजिए कि अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। तो आप इस वीडियो में सीखेंगे कि अलजेब्रा के फार्मूलों का इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में आप सिर्फ 2 फार्मूलों का इस्तेमाल सीखेंगे कि उन्हें सवालों में किस तरह से यूज किया जाता है, और वो 2 फार्मूले कौन से हैं जो आप इस वीडियो में सीखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ इन्हीं 2 फार्मूलों को आप इस वीडियो में देखेंगे कि इनका इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। और आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए और अलजेब्रा के फार्मूले लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि उनका इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात ये भी बता दूं, अगर आपको अलजेब्रा के फार्मूले नहीं याद है तो अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो देख लीजिए और उसमें से अलजेब्रा के सभी फार्मूले याद कर लीजिए, ताकि आपको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल सवालों में किस तरह से किया जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो अलजेब्रा के फार्मूलों का सवालों में इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि आपको अलजेब्रा के सभी फार्मूले अच्छे तरह से याद हों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, और उसमें से अलजेब्रा के सभी फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। सिर्फ 5, 6, 7 फार्मूले हैं, उन्हें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप यहाँ पर से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और देखते हैं इसमें किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा के फार्मूले को। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस्तेमाल करने से पहले जैसा कि मैंने कहा पहले आपको याद होना चाहिए फार्मूले को। तो मुझे याद है फार्मूला और मुझे देखकर ही पता चल गया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर एक्स लिखा है। तो आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे और एक्स दिखे, यहाँ एक्स ना होता या होता ए स्क्वायर और यहाँ पे ए होता, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा ABCD का अक्षर या कोई भी ऐसा सिंबल जो यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर 2 हो और यहाँ पर पावर 1 हो, और फिर लास्ट वाले में कोई भी पावर ना हो, यानी वहां पर लास्ट में कुछ भी वैसा ना हो, ABCD का जो भी अक्षर हो या फिर कुछ भी ना हो। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे तोड़ेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ 14 लिखा है तो 14x के साथ में 2ab होता है, तो 2ab की जगह आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान हमने लगा दिया, इंटू यहाँ फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये 2 तो फार्मूले में होता है, x हमने a मान लिया और b क्या है 7, क्योंकि 7 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। यानी कि ऊपर 14x लिखा है, हमने इसको क्या लिख दिया 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई x लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 7 लिख दिया। लिखा तो वही चीज है, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, x वैसे ही लिखा हुआ है, फिर प्लस हमने लिख दिया, आपके क्वेश्चन में था, और 49 को हमने अपने मन से 7 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको फार्मूला याद था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अलजेब्रा के फार्मूले की वीडियो देखकर अलजेब्रा के सभी फार्मूले याद कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे याद था। आप भी जब याद कर लेंगे तो आप भी ऐसे ही बनाने लगेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे लिख कर दिखाएंगे चूंकि, इस सिंबल को कहते हैं चूंकि हिंदी में, या फिर इंग्लिश में क्यों, हिंदी में इसे चूंकि या फिर क्योंकि कहते हैं और इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं। तो यहाँ चूंकि यानी कि बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, कोई भी ब्रैकेट आप चाहे इस तरह का ब्रैकेट बनाइए, चाहे जैसा ब्रैकेट बनाइए, और इसमें लिख दीजिए, इसका मतलब है बिकॉज यानी कि क्योंकि। क्योंकि का मतलब क्या, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला मुझे याद था, इसीलिए मैंने इस रूप में इसको लिख दिया इस क्वेश्चन को। अब देखिए आप यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने समझ लिया कि ये a स्क्वायर है, यहाँ पे फिर माइनस है, देखिए फार्मूले में भी माइनस है। यहाँ 2 है आपके फार्मूले में, देखिए 2 भी आ गया। ये जो a लिखा हुआ है, a की जगह पे x था, यानी कि इस वही चीज यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन पावर 1 होनी चाहिए। फिर यहाँ 7 लिखा है, इसको मैंने b समझ लिया, यानी कि b ऐसा हो जो यहाँ पे उसकी पावर 2 हो और वहां यहाँ पर सिर्फ 1 हो, 1 पावर के साथ में। तो यहाँ 2ab यानी कि इस रूप में मैंने लिख दिया, और b स्क्वायर यानी कि 49 को 7 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर के रूप में लिख दिया।
तो मैं इसको समझ गया देखकर, क्योंकि मुझे फार्मूला याद था इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। और इस लाइन को आप इसलिए लिख कर दिखाएंगे अपनी कॉपी में, आप ये समझेंगे कि टीचर को कुछ भी नहीं आता है, आप अपनी कॉपी में लिख कर दिखाएंगे इस तरह से, चूंकि यानी कि क्योंकि ये बराबर ये होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था। और अब इसकी जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूं। तो आप अगला स्टेप क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर आप डायरेक्ट a माइनस बी, यानी कि a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप x लिख देंगे, और b हमने क्या 7 मान लिया है, और माइनस फार्मूले में है -7 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। यानी कि आपने डायरेक्ट इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद था। तो इस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कि इसमें और अगले एग्जांपल में किस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें हम किस तरह से अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है 49x² + 14x + 1। इसमें किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कोई भी ABCD का अक्षर या फिर कोई सिंबल है और उसकी पावर 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है लेकिन उसकी पावर 1 है, और लास्ट में कुछ भी नहीं है, ABCD या कुछ भी कोई सिंबल नहीं है। तो हम समझ गए यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ 49 लिखा है और 49 हमें मालूम है कि 7 का स्क्वायर होता है, तो हमने तुरंत इसको 7 लिख दिया, और x² लिखा है तो x लिख दिया और इसकी पूरे की पावर स्क्वायर लगा दी, यानी कि ये a² बन गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 14x, तो 14 को हमने 2 लिख दिया क्योंकि फार्मूले में 2 होता है, और फिर मल्टीप्लाई a होता है, और a हमने मान लिया ये, तो ये क्या है 7x, तो 7x हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 14x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे a है, लेकिन b भी तो होता है, b तो कुछ आया नहीं, तो b की जगह पे हम अपने मन से 1 लिखे दे रहे हैं, क्योंकि 1 का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वही 14x ही आएगा, यानी कि 2 आपके फार्मूले में होगा, और a हमने इसे मान लिया और b को हमने 1 मान लिया। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाया क्योंकि क्वेश्चन में है, और 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 लिखकर और इसकी पावर चाहे 2 लगाइए चाहे 3 लगाइए 1 ही आता है। तो आप देखिए यहाँ 1 को हमने b मान लिया और इसको a मान लिया, और 2 आपके फार्मूले में होता है, तो a², यहाँ पे a² + 2ab + b²। तो हमने समझ गए कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। अब आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिख कर दिखाएंगे, चूंकि लिखिए इसको पढ़िए, या बिकॉज पढ़िए, या क्योंकि पढ़िए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, आप बताएंगे कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b², आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, + 2ab। ठीक है, आप इस चीज को पहले यहां लिख दें, b को लास्ट में लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सरल लगे याद करने में वैसे याद कर लीजिए, क्योंकि प्लस में इधर उधर कुछ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने पहले a लिख दिया, फिर b² लिख दिया, फिर 2ab लिख दिया। यहाँ a लिखा हुआ है तो a² ये हो गया, ये b² है, b² हमने इसे मान लिया, और 2 आपके फार्मूले में है, 2 यहाँ आ गया, a हमने क्या माना था, a हमने इसको माना था, a यहाँ लिख दिया, b हमने क्या माना था, इसे माना था, इसे यहाँ लिख दिया। यानी कि अब इस रूप में ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा कन्वर्ट हो गया है। तो इस चीज को हम फार्मूले के हिसाब से a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए, इसलिए इसको पढ़ते हैं, इसलिए इस तरह के सिंबल को, और इसको इंग्लिश में कहते हैं देयरफॉर। तो आप इसलिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 7x लिख देंगे, क्योंकि a लिखा हुआ है तो a हमने माना है 7x, फिर प्लस लिखा है, b हमने क्या माना है, b माना है हमने 1 को 1 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देंगे। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूले का इस्तेमाल हमने इस क्वेश्चन में इस तरह से कर लिया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आप और लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में किस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 45, यहाँ a की पावर 3 लिखी हुई है, फिर b लिखा हुआ है। अगर किसी की भी पावर 3 हो तो उसको आप चाहें तो क्यूब पढ़ सकते हैं, CUBE क्यूब, या फिर घन हिंदी में, और या फिर आप इसे a की पावर जितनी भी है उतना बोल सकते हैं, a की पावर 3। और अगर स्क्वायर लगा है, दो पावर अगर 2 लगी है तो आप इसको a की पावर 2 पढ़ सकते हैं, a की पावर 2 पढ़ सकते हैं, या फिर इंग्लिश में आप a² पढ़ सकते हैं, या हिंदी में आप a वर्ग पढ़ सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे उस तरह से आप पढ़िए। तो क्वेश्चन है आपके सामने 45, a³ b + 5
5ab³ माइनस 30a²b²। ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। इसमें आपके क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है a³, ये मैंने सही लिख दिया है, मगर आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा a² लिखा हुआ है, तो मैंने वहां पर a³ कर दिया है क्योंकि वहां मिसप्रिंट हो गया है। यहां पर भी आप में 15 दिखाई दे रहा होगा 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं, सिर्फ 5 होगा, वो आपके क्वेश्चन में गलत छप गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको सही तरह से क्वेश्चन को लिख दिया है। देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। a² होता, फिर a होता और लास्ट में कुछ भी ना होता, तो इस तरह से होता तो आप फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इसमें देखिए आप यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है, यानी कि ए बी सब में से कॉमन मिल जाएगा। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे कॉमन ले लेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले उसमें फार्मूले का ही इस्तेमाल कर देंगे। जो आपको कॉमन मिल रहा है सबसे पहले आप उसे कॉमन लेंगे। तो ए बी यहाँ पे भी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो हम सब में से ए बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यानी कि 5 के पहाड़े में 30 आता है, 45 आता है और 5 तो आता ही आता है। इसका मतलब 5 सबसे छोटी पावर है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ a² लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ a की पावर 3 लिखा है, यानी कि सबसे कम पावर a है, तो a हम कॉमन ले सकते हैं। b² है, b³ है, यहाँ b है, यानी कि b की सबसे पावर से कम कितनी है, केवल b है, तो हम सबसे कम कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं। 5 हमें कॉमन मिल जाएगा, 5 हम कॉमन ले रहे हैं, a b कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। और आपको ये चीज मालूम है, जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो चीज हर एक टर्म में डिवाइड होती है, यानी कि 5ab कॉमन लिया तो 5ab यहाँ डिवाइड होगा। तो जब 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 का 9 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो डिवाइड भी अंदर होता है। a हमने कॉमन लिया तो a यहाँ डिवाइड होगा, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ a³ लिखा है, तो a डिवाइड होगा तो ऊपर 3 पावर है, नीचे 1 पावर, तो 1 कट जाएगा, सिर्फ a² बचेगा। b हमने कॉमन ले लिया, b भी जब डिवाइड होगा तो b तो बाहर ही चला गया, b पूरा पूरा कट जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी हम उसी तरह से डिवाइड करेंगे अपने दिमाग में। हमें कुछ सिर्फ दिमाग में इतना काम करना है। 5ab कॉमन लिया, यानी 5 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, b की पावर 3, यानी कि b² सिर्फ बचा यहाँ पे। फिर माइनस का निशान लगाए, माइनस लगा देंगे, यहाँ 30 है, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, 6 बार में जाएगा, a बाहर चला गया, b बाहर चला गया, सिर्फ a बचेगा, b बचेगा, क्योंकि a 2 है, b भी 2 है, a b बाहर जा चुका है, सिर्फ एक a b बचेगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे a² लिखा है, यहाँ भी b² लिखा है, तो हम देखें इसमें कोशिश करके कि क्या हम इसमें फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं किस तरह से, 5ab लिखा है, 5ab लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 9a² लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। अगर 3 गुणे 3 लिखिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 9 आएगा। और अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज जितने बार होती है उसको अगर एक बार लिखिए और उसकी पावर आप लगा दीजिए 2, इसका मतलब होता है कि 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इसका मतलब 9 को हम 3 लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर लगा दें, और a² पहले से लगा हुआ था इसलिए हम पूरे ब्रैकेट के अंदर a² लिख दे रहे हैं। तो ये 3a² का मतलब हो गया 9a²। फिर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लगा देंगे, b² लिखा है, b² लिख देंगे, माइनस। अब यहाँ देखिए, ये अगर a है और ये b है तो यहाँ पे -2ab हमें बनाना है। तो 2ab करने के लिए 2 अपने मन से लिख दे रहे हैं, a यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3a, मल्टीप्लाई का निशान लगा के 3a लिख दे रहे हैं। फिर b क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा के b लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 आपके फार्मूले में होता है, ये इस पूरे टर्म को 3a को हमने a मान लिया और b तो दिया ही हुआ है, यानी 2ab। क्या ये फार्मूला सही लिखा है हमने? इसको चेक कैसे करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जहाँ 6 होता है, 6 ऊपर लिखा था, यानी कि 6 हमने इसी वाले टर्म को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो ये वाला टर्म देखिए हमने सही लिखा है, 2 3 6 और a भी लिखा हुआ है, a भी यानी कि सही है। अब आपका फार्मूला बन गया कौन सा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो आप यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे, चूंकि इसको पढ़िए, क्योंकि पढ़िए या बिकॉज पढ़िए। यहाँ a - b का होल स्क्वायर बराबर लगा के a² + b² - 2ab। तो आपने देखा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा लिखा हुआ है नीचे वाले
रूप में आ गया है, नीचे वाले की शक्ल में आ गया है, इसलिए आप इस चीज को ये चीज लिख सकते हैं। इसलिए ऊपर वाले चीज को भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5ab, तो आपका बाहर लिखा ही है वैसे ही लिख देंगे। और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आपका ये a है, ये a की जगह पे आ जाएगा 3a। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ b लिखा है तो b लगा देंगे। इस पूरे का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से लिख दिया। तो आपका आंसर आ गया 5ab ब्रैकेट में 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में किस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया। आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं और सवालों को। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में अपना होमवर्क लेना मत भूलिएगा। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 माइनस 2/9 x, ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 बटे यहाँ पे 81 है और 81 हमें मालूम है 9 का, अगर 9 गुणे 9 लिखें, 9 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 81 आएगा। और अगर जो चीज सेम लिखी हो मल्टीप्लाई में 2 बार लिखी है तो 2 बार के बजाय आप उसकी पावर 2 बार लिख दीजिए। इसका मतलब है 9 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसलिए 81 को हम 9 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 1/9 का स्क्वायर लिख दिया 81 की जगह, माइनस यहाँ पे 2 और कुछ लिखा हुआ है माइनस के साथ में। तो अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, -2ab हमें बनाना होगा। तो 2 हम लिख दे रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा के फिर a क्या लिख दे रहे हैं, a हमने x माना है तो x यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा के b हमने क्या माना है, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 है तो 1/9 हम लिख दे रहे हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाली चीज अगर आ रही है तो हमने ये सब सही किया है। तो 2 देखिए ऊपर भी है, यहाँ नीचे भी है, बटे में 9 है तो 9 भी है, x है तो x भी है, यानी 2ab। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9x आ जाएगा, यानी हमने सही किया है। यहाँ पर हम लिखकर दिखा देंगे चूंकि, यानी कि बिकॉज क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यानी ये ऊपर वाला जो टर्म लिखा हुआ है पूरा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से लिखा हुआ है, यानी इसको हम a माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे a हमने क्या माना है, x लिख देंगे, माइनस b हमने माना है -1/9 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इस सवाल को हम कर सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल करके ही सवाल को सॉल्व किया जाए। अगर ऐसा सवाल होगा, अगर ऐसी कंडीशन बनेगी कि अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सके तो हम अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करके सॉल्व हो रहा है तो हम देखेंगे कि उसमें कॉमन लेने के बाद अगर उसे सॉल्व किया जा सकता है तो हम पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। अगर उससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम उसे देखेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड के हिसाब से सॉल्व होगा, तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, यानी कि फैक्टर किस तरह से किया जाता है अलजेब्रा का, तो उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। हम हर तरह से आपको कर दिखा चुके हैं, आप उसकी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपके लिए अलजेब्रा की हर तरह की वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से आप अलजेब्रा की हर वीडियो को देख सकते हैं और अलजेब्रा की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप अलजेब्रा की हर एक वीडियो को देखकर अपने अलजेब्रा यानी कि बीजगणित को अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस एग्जांपल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम नजर डालेंगे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमारा दिमाग हर तरह से चलना चाहिए। हम इसमें सबसे पहले नजर डाल के देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन मिल सकता है। कुछ इसमें कॉमन है हर जगह पर जो हम बाहर निकाल लें। हमें यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यानी कि भैया इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ दोनों जगह तो y है मगर यहाँ पे y नहीं है। इसका मतलब कॉमन भैया कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब हम दूसरी तरह से इसे देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है। तो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अगर ये a स्क्वायर होता, ये b स्क्वायर होता प्लस 2ab, लेकिन ab 2 तो लिखा हुआ है मगर a भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने a इसको माना, b इसको माना, यानी कि 2 के साथ में एक्स वाई अगर हो जाता तो a b का फार्मूला बन जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, वाई स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, प्लस
इसको हमने एक्स ए माना, इसको बी माना, यानी कि 2 के साथ में ए बी यानी एक्स वाई होना चाहिए। तो 2 का अगर इसमें अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, यानी कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा फार्मूला बन गया। तो हम फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये 2 हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 2 का और भी अंतर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का अंतर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2yz हो जाएगा प्लस 2zx हो जाएगा। बस इतना काम हो गया। अब इतनी जगह पर तो हमें मालूम है कि फार्मूले का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए चूंकि, यानी कि बिकॉज ए प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसलिए हम इतनी चीज को क्या लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पर लिख कर दिखा दीजिए। इसलिए इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे इतनी चीज को। और बचा हमारे पास ये, तो प्लस लगाएंगे। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम नजर डालें तो यहाँ पे कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उस तरह से भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा दिमाग जा रहा है कि देखें इसमें कुछ कॉमन मिल सकता है, तो हम कॉमन ले ले रहे हैं। उसके बाद देखेंगे क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इतना हिस्सा तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यानी कि दोनों जगह से 2 को बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ z लिखा हुआ है, यहाँ भी z लिखा हुआ है, यानी इन दोनों जगह से z को बाहर निकाला जा सकता है। तो हम 2 को और z को बाहर निकाल ले रहे हैं। 2z हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2z कॉमन हो गया तो सिर्फ y बचा, यहाँ पे y लिख दिया। और यहाँ पे 2x कॉमन चला गया बाहर, 2z बाहर चला गया तो सिर्फ x बचा। तो प्लस आपके क्वेश्चन में है, x हमने वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ yx लिखा हुआ है या xy लिखा हो तो सेम ही चीज होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ xy है, यहाँ भी xy है प्लस में, यानी कि x प्लस वाई को हम इस पूरे में से अब कॉमन ले सकते हैं। देखिए सवाल किस तरह से सॉल्व होता चला जा रहा है। यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, इस पूरे में से हम x प्लस वाई को हम कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2 थी, यानी कि एक तो बाहर चला गया, तो सिर्फ अंदर क्या बचा, x प्लस वाई तो बचा होगा, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई तो बाहर चला गया, 2z बचा, तो प्लस हमने 2z लिख दिया। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर दिए, इस तरह से हमने कॉमन लिया या फार्मूले का इस्तेमाल किया। तो सवाल जिस तरह से हो सकता है उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आपको ज़रूरी है कि आप सभी फार्मूलों को अच्छे तरह से याद कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसे देखिए, इसे सॉल्व कीजिए ताकि आपने इस वीडियो में जो भी सीखा है वो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मैंने इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन कराया है उसमें सबसे लास्ट वाली लाइन में x प्लस वाई जो कॉमन लिया था उसे ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, तो ये मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। x प्लस वाई को ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा और जो भी बचा हुआ है उसे ब्रैकेट में तो मैंने लिख ही दिया है, सिर्फ x प्लस वाई को भी आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।